अभी तक हम लोगों ने बायोफिजिक लिक्विड्स में जो है उनके प्रिपरेशन मेथड और उनके मैकेनिज्म देख चुके हैं। अगला जो हमारे पास टॉपिक है वो है गाइड टू प्रिपेयर सस्पेंशन। कैसे हम गाइड करेंगे, क्या क्या स्टेप्स होंगे जिससे कि जो है सस्पेंशन का फॉर्मेशन जब हम कर रहे होते हैं तो कैसे उसको गाइड करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप वन में जो है सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, वेटिंग एंड डिस्पर्शन ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। जो भी हमारे सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनका हमको वेट करना, और जो भी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं मतलब जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनको जो है हम कैसे डिस्पर्स करें, इनके बारे में जो पहला स्टेप है वो इनके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं कैसे। जो भी ड्राई पाउडर्स हैं उनकी बिलिंग कर लिया हमने, फिर जो है उनके पार्टिकल साइज़ को जो है हम अपने अकॉर्डिंग जो है जितना हमको चाहिए होता है उस हिसाब से हमने उसको कर लिया। पार्टिकल साइज़ अपने पार्टिकल साइज़ रेंज में होते जो हमको जो है हम क्या किया कि कन्वर्ट कर जो हमारे पास पाउडर है उसको ऐड करने के लिए जो विस्कोसिटी होना चाहिए वो लो होना चाहिए। जो प्रोडक्ट की विस्कोसिटी होनी चाहिए वो कम होनी चाहिए जब हम उसको ऐड कर रहे होते हैं। कोशिश ये करते हैं कि वाटर को प्रेफर करते हैं, वाटर ही रखते हैं। ये क्या करता है कि जो भी मिक्सिंग होती है उसको जो है मिक्सिंग को जो है ये अलाउ करता है। इसके बाद से उसकी होमोजेनाइजेशन करने में भी हेल्प करता है। जो वेटिंग एजेंट हैं उसको वाटर में ही ऐड करते हैं एज ए ऐड, और ये जो है क्या करता है एयर को डिस्प्लेस करता है, जो उसमें एयर ट्रैप हो जाते हैं। वेटिंग एजेंट जो है उसको क्या करता है एयर को डिस्प्लेस करता है। जो ड्रग पाउडर है उसको ट्रीट करने उसको जो है जो भी वाटर मिसिबल सब्सटेंस है, वाटर मिसिबल मटेरियल है उसके साथ ट्रीट करते हैं। जैसे कि ग्लिसरीन को जो है हम वेटिंग एजेंट के रूप में यूज़ करते हैं, तो इसमें इसको जो है हम ड्रग पाउडर को वाटर मिसिबल मटेरियल से ही ट्रीट करके जैसे ग्लिसरीन से ट्रीट करके ही हम प्रोसेस को ये स्टेप वन था। स्टेप टू में क्या होता है कि स्टेबलाइजेशन ऑफ डिस्पर्स सॉलिड। जो डिस्पर्स सॉलिड है जो हमारा इंग्रेडिएंट है उसकी स्टेबलाइजेशन के बारे में जो है स्टेप टू में जो डिस्कस क्या करते हैं कि एक जो है इलेक्ट्रोलाइट को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रोलाइट को जो हम ऐड करते हैं वो क्या करता है कि उसमें चार्जेस प्रोड्यूस करता है। चार्ज मतलब प्लस या माइनस चार्ज उसमें प्रोड्यूस करता है। कहाँ पे, तो जितने भी पार्टिकल्स होते हैं सब में जो है ये जो है पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज जो है वहाँ पे जो प्रोड्यूस करता है और इलेक्ट्रिकल रिपल्सन के लिए अलाउ करता है, जो कि पार्टिकल से इंटरेक्शन को जो है प्रोहिबिट करता है, प्रोहिबिट करता है। तो इस तरीके से जो दूसरा हमारा स्टेप था स्टेबलाइजेशन ऑफ डिस्पर्स सॉलिड। इसके बाद से स्टेप थर्ड में हम आते हैं प्रिपरेशन ऑफ व्हीकल। व्हीकल मीन्स टू कैरी आउट द फॉर्मेशन। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं कि जो पॉलीमर्स हैं ये लम्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं अगर इम्प्रॉपरली अगर वाटर में ऐड कर दें। मतलब पॉलीमर्स को जो हम इम्प्रॉपर तरीके से या फिर पॉलीमर्स को अगर हम वाटर में प्रॉपर तरीके से नहीं ऐड करते हैं तो लम्स का फॉर्मेशन हो सकता है।
तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो वाटर मिसबल लिक्विड होती है उसमें जो है जो ड्रग है अगर वो इसमें इनसॉल्युबल है तो प्रैक्टिकली हम डिस्पर्स कर सकते हैं, इसमें डिस्पर्स करते हैं। ये जो है क्या करता है कि पेस्ट को बनाने का अच्छा तरीका है, ये जो है पेस्ट बनाने का अच्छा तरीका है। और ड्रग को जो है ग्लिसरीन में बहुत केयरफुली जो है उसको जो है वाटर में जो है पेस्ट को ऐड करते हैं। वाटर में इस पेस्ट को जो बहुत केयरफुली हमने ऐड किया और फिर हमने जो है 24 आवर्स के लिए जो है इस मिक्सचर को जो है छोड़ दिया। इस मिक्सचर को 24 आवर्स के लिए हमने छोड़ दिया। किस लिए छोड़ दिया? तो ये पॉलीमर के हाइड्रेशन को जो है इंश्योर कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए को इंश्योर करने के लिए हमने 24 आवर्स के लिए छोड़ दिया। तो इस तरीके से जो हमारा थर्ड स्टेप है फोर्थ स्टेप 4 में क्या होता है कि एडिशन एंड डिस्पर्शन इन व्हीकल में ऐड करना और डिस्पर्स करना, ये जो है स्टेप 4 में आता है। किसी भी सॉलिड ड्रग का जो है डिस्पर्सन जो होता है वो जो है क्या करते हैं उसमें कि व्हीकल में जो है उसको ऐड करते हैं और किसके साथ ऐड करते हैं? लो मिक्सिंग इंटेंसिटी के साथ, मतलब जो अमाउंट होगा इंग्रेडिएंट का वो बहुत कम, बहुत थोड़े थोड़े अमाउंट में जो है हम जो है उसको ऐड करेंगे और जो है उसका मिक्सिंग करेंगे। उसके बाद से जो है जो मिक्सचर है उसको होमोजेनाइज करेंगे। होमोजेनाइज करने से क्या होता है कि ये इंश्योर होता है कि जो इंग्रेडिएंट है उसका यूनिफॉर्म डिस्पर्सन हुआ या फिर ये कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म डिस्पर्सन के लिए सॉलिड इंग्रेडिएंट के यूनिफॉर्म डिस्पर्सन के लिए जो है हम क्या करते हैं? होमोजेनाइजेशन करते हैं। स्टेप 4 कंप्लीट हुआ। इसके बाद से जो है स्टेप 5 में क्या करते हैं? एडिशन ऑफ अदर एक्सिपिएंट सच एज वोलाटाइल कंपोनेंट्स कर्निंग एंड कंसंट्रेटेड फ्लेवरिंग टिंचर्स such as chloroform spirit, liquid licorice extract and compound tartrazine in solution until near the end followed by final mixing. मीन्स जो भी अदर एक्सिपिएंट हैं एडिटिव्स हैं उनको जो है हम फाइनल स्टेप में जो 5वां स्टेप है उसमें ऐड करते हैं। जैसे कि वोलाटाइल कंपोनेंट्स हैं उनको ऐड करेंगे, कलरिंग एजेंट हैं उनको ऐड करेंगे, कंसनट्रेटेड फ्लेवरिंग टिंचर्स हैं उनको ऐड करेंगे। जैसे कि उनका एग्जांपल क्लोरोफॉर्म स्प्रिट दिया हुआ है, लिक्विड लिकोरिस एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, कंपाउंड टार्ट्राजिन सॉल्यूशन है। तो इसको जो है अंत तक जो है उसमें ऐड करेंगे और फाइनल मिक्सिंग करेंगे। देन हमारा जो प्रोडक्ट है रेडी हो गया, वो जो है प्रिपेयर हो गया या फिर वो फॉर्मेटेड। तो हमारे पास जो है इस तरीके से 5 स्टेप थे। फर्स्ट स्टेप वेटिंग एंड डिस्पर्शन ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। स्टेप 2 स्टेबलाइजेशन ऑफ डिस्पर्स सॉलिड एंड स्टेप 3 preparation of the vehicle. Step 4 addition and dispersion of the vehicle, and now the last addition of other excipients means volatile components, coloring and concentrated flavoring tinctures। ये सारे जो है फाइनल मिक्सिंग में। अब इसके बाद से जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन। फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन फ्लॉकुलेशन क्या होता है? फ्लॉकुलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो है ये प्रोसेस
कांटेक्ट और एडिशन का प्रोसेस होता है। इस यहाँ पे जो है पार्टिकल्स का डिस्पर्सन जो होता है, जो लार्ज साइज क्लस्टर्स का फॉर्मेशन करते हैं, वहाँ पे जो है फ्लॉकुलेशन की प्रोसेस इन्वॉल्व। जो फ्लॉकुलेशन होती है ये सिनोनिमस होती है एग्लोबुलेशन और कोलिसिंस। जो फ्लॉकुलेशन होता है ये सिनोनिमस होता है, सिनोनिम होता है एग्लोबुलेशन एंड कोलिसिंस का। जो इनसॉल्युबल सॉलिड्स होते हैं इस सिस्टम में, वो जो है एज ए इंडिविजुअल पार्ट इसमें प्रेजेंट होते हैं, एज इंडिविजुअल पार्ट इसमें प्रेजेंट होते हैं। जो एग्रीगेशन होता है पार्टिकल्स का किसी भी फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन में, वो जो है जो सेडिमेंटेशन होता है, वो जो है जो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन होता है इसमें जो है बहुत तेज हो जाता है। इसको ये लीड करता है, इसमें ये लिखना होता है। जैसे एग्रीगेट इज कंपोज्ड ऑफ मेनी इंडिविजुअल पार्टिकल्स, बहुत सारे इंडिविजुअल पार्टिकल्स मिलकर जो है एग्रीगेशन करते हैं, एग्रीगेट का फॉर्मेशन करते हैं। जो फ्लॉकुलेशन होता है ये एग्लोमरेशन को जो है प्रमोट करता है और पार्टिकल्स के सेटलिंग में जो है हेल्प करता है। फ्लॉकुलेशन के दौरान जेंटल मिक्सिंग एक्सीलरेट होती है, जो रेट ऑफ पार्टिकल कोलिजन होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। जो जो जेंटल मिक्सिंग होती है इसके द्वारा जो है जो रेट ऑफ पार्टिकल कोलिजन होता है इसको हम एक्सीलरेट कर पाते हैं, बढ़ा पाते हैं। और जो डी इस्टेब्लिश्ड पार्टिकल्स होते हैं एग्रीगेट में, वो जो है वो लार्जर जो बड़े प्रेसिपिटेट्स होते हैं उसमें ट्रैप हो जाते हैं। फ्लॉकुलेशन जो है ये कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनके द्वारा अफेक्ट किए जाते हैं, जैसे सीयर स्पीड होती है, सीयर इंटेंसिटी होती है और सीयर टेम्परेचर, इसके द्वारा जो है फ्लॉकुलेशन जो है अफेक्ट किए जाते हैं। जो सबसे कॉमन मेथड होता है एग्रीगेशन रोकने के लिए, उसमें जो है स्मॉल पार्ट जो सस्पेंशन के स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं उनका जो है इंटेंशनल फॉर्मेशन होता है, जो कि लूज एग्रीगेशन के थ्रू बनते हैं। और पार्टिकल्स जो है बहुत वीक बॉन्ड से जो है एग्रीगेशन बनाते हैं। ऐसे पार्टिकल्स के एग्रीगेशन को जो है हम जो है ओपन नेटवर्क के साथ जोड़ते हैं, जैसे कि फ्लॉक या फिर फ्लो थ्रू देम ड्यूरिंग सेडिमेंटेशन, ऐसा नाम देते हैं। फ्लॉक्यूल नाम देते हैं इनका। फ्लॉक्यूल जो होते हैं फाइब्रस होते हैं, फ्लफी होते हैं और ओपन नेटवर्क होता है। और जो डिस्पर्सन मीडियम है वो जो है फ्लो करता है सेडिमेंटेशन के दौरान जो है वो जो है फ्लो करता है। इनको इंटरैक्ट करने के लिए जो है लार्ज अमाउंट में लिक्विड फेज की आवश्यकता होती है। इनको जो है इंटरैक्ट करने के लिए जो है जब हम लार्ज अमाउंट में लिक्विड उसमें डालेंगे तो जो है ये फ्लॉक्यूल्स जो हैं ये टूट जाएंगे। फ्लॉकुलेशन की प्रोसेस जो भी सेडिमेंटेशन होता है, जो कि बहुत ही एक तरह से इकट्ठे हो जाते हैं, एग्रीगेट बना लेते हैं, उनको जो है हम तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, जो लिक्विड फेज है उसको जो है उसकी वॉल्यूम को जो हम बढ़ा देते हैं। जो फाइनल सेडिमेंट का वॉल्यूम होता है वो ज़्यादा होता है और जो पार्टिकल्स फ्लॉक्स में होते हैं उनको जो हम इजीली रीडिस्पर्स कर पाते हैं। किसके द्वारा? मॉडरेट एजिटेशन के द्वारा। एक मॉडरेट एजिटेशन के द्वारा जो है जो भी फ्लॉक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको रीडिस्पर्स हम कर पाते हैं। जो फ्लॉक्स हैं वो बहुत तेज़ी से जो है सेटल डाउन होते हैं, जैसे कि इंडिविजुअल पार्टिकल जो हैं जैसे जिस तरीके से होते हैं उससे जो है बहुत तेज़ी से जो है ये सेटल डाउन हो जाते हैं।
इसलिए जो फ्लॉकुलेटेड या फिर जो फ्लॉकुलेटेड पार्टिकल्स होते हैं, ये जो है बहुत जल्दी सेटल हो जाते हैं, पूरी तरीके से कम्प्लीटली सेटल हो जाते हैं। ये जो है लेस प्रोन होते हैं कॉम्पैक्शन के लिए, और केक फॉर्मेशन जो होता है वो जो है अनफ्लॉकुलेटेड पार्टिकल से जो है ज़्यादा तेज़ होता है। जो फ्लॉकुलेटेड और डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशंस होते हैं, जो है फिगर्स के द्वारा जो है बताते हैं कि मतलब कौन से डीफ्लॉकुलेटेड होते हैं, कौन से फ्लॉकुलेटेड होते हैं। तो जो डीफ्लॉकुलेटेड होते हैं उसमें पार्टिकल्स पूरी तरह से जो है स्कैटरिंग में होते हैं, और जो फ्लॉकुलेटेड होते हैं उसमें जो है धीरे धीरे पार्टिकल्स गुच्छे में होते हैं, क्लम्प्स में आ जाते हैं, क्लम्पिंग हो जाती है, इकट्ठे हो जाते हैं, एग्रीगेशन हो जाता है, एग्रीगेट्स बन जाते हैं, और धीरे धीरे जो है वो सारे जो बड़े बड़े जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे वो इकट्ठे होकर छोटे छोटे क्लम्प्स बनाने लगे, और वो जो है बहुत जल्दी सेटल डाउन हो जाते हैं, क्योंकि उनका वेट बढ़ जाता है। वेट बढ़ने के साथ डेंसिटी उसको ज़्यादा वर्क करती है, वो जो है बॉटम पे आ जाता है। एक फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन में जो सुपरनेटेंट होता है, बहुत जो है जल्दी जो ऊपर का लिक्विड होता है बहुत जल्दी क्लियर हो जाता है, क्योंकि जो लार्ज फ्लॉक्स होते हैं वो जो है बहुत जल्दी सेटल हो जाते हैं, बहुत रैपिडली सेटल डाउन हो जाते हैं। जो फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन होते हैं वो लूज सेडिमेंट बनाते हैं, जो कि बहुत ईज़िली रीडिस्पर्स हो जाता है। लेकिन जो सेडिमेंटेशन रेट होता है वो बहुत फास्ट होता है, और ये बहुत डेंजर होता है, या फिर इनएक्यूरेट डोज के लिए जब भी हम एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं तो ये जो है इनएक्यूरेट डोज में आ जाता है, मतलब डोज की एक्यूरेसी वहाँ पे नहीं रहता है। तो जो जो भी प्रोडक्ट होता है वो जो है इन एलिगेंट के फॉर्म में जो है दिखाई देने लगता है, और सस्पेंशन को जो है क्या करता है पार्शियल फ्लॉकुलेशन के साथ रखता है, ये पार्शियल फ्लॉकुलेशन इसमें आ जाता है। ये कुछ भी नहीं है, लेकिन जब हम कंप्रोमाइज़ करते हैं पार्शियली फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन में एडिक्वेट रीडिस्पर्सन के लिए मॉडरेट सेकिंग के ऊपर, तो जो विस्कोसिटी होती है वो जो है सेडिमेंटेशन रेट को जो है कंट्रोल करने का काम करती है, कंट्रोल करने का काम करती है। इस तरीके से जो है अब जो नेक्स्ट है वो है डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन। डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन में क्या होता है कि जो एग्जैक्टली अपोजिट होता है फ्लॉकुलेशन, इसको डीफ्लॉकुलेशन कहते हैं। इसको डिफाइन करने के लिए एक स्टेट या एक कंडीशन होती है डिस्पर्सन की, सॉलिड के डिस्पर्सन की एक कंडीशन या एक स्टेट होती है जिसमें कि लिक्विड में जो कि प्रत्येक जो भी ईच सॉलिड पार्टिकल्स के लिए जो है इंडिपेंडेंट और अनएसोसिएटेड होती है एडजेसेंट पार्टिकल्स, means a state or condition of a dispersion of solid in a liquid in which each solid particle remains independent and unassociated with adjacent particles। मतलब एक पार्टिकल अपने तरह के दूसरे पार्टिकल से पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट होता है, और जो है जो भी सॉलिड पार्टिकल होता है वो भी एक दूसरे की तरह से होते हैं। जब हम डिस्पर्सन करते हैं किसी लिक्विड में किसी सॉलिड का, तो सारे पार्टिकल एक जो एडजेसेंट पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे से जो है अलग रहते हैं और स्वतंत्र रहते हैं। The dispersed particles remain suspended for a long period at a time।
जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल है वो लंबे समय तक के लिए सस्पेंडेड रहते हैं, है ना। लंबे समय तक के लिए सस्पेंडेड रहते हैं जो भी आपके डिस्पर्स पार्टिकल्स होते हैं। केवल एक स्मॉल पोर्शन होता है सॉलिड का जो कि सेडिमेंट करता है, क्योंकि जो है वो भी किस फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से बहुत स्मॉल पोर्शन होता है सॉलिड पार्टिकल्स का जो कि सेडिमेंट करता है। जो सुपरनेटेंट होता है इस सस्पेंशन का वो बहुत क्लाउडी होता है और ज़्यादा देर के लिए जो है वो क्लाउडी होता है। जब हम उसको सेक कर देते हैं तो इसके काफ़ी देर तक जो है वो क्लाउडी बना रहता है, ठीक है। चूँकि ये सेटलिंग इनकी जो है वो जो है बहुत स्लो होती है, जो रेट ऑफ इस स्मॉलेस्ट पार्टिकल की सेटलिंग होती है वो बहुत स्लो होती है। सेडिमेंटेशन के दौरान जो स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं वो वॉइड को फिल करते हैं, जो लार्ज पार्टिकल्स के बीच में वॉइड्स होते हैं उनको जो है फिल करते हैं, और लिक्विड इंट्रैपमेंट जो सेडिमेंट के बीच में जो सेडिमेंट के साथ में जो है इंट्रैपमेंट होता है लिक्विड का उसको रोकते हैं। वहाँ पे जो है ये क्या करते हैं, वॉइड को ये जो है फिल कर देते हैं। जो भी सेडिमेंट में जो पार्टिकल्स होते हैं ग्रेजुअली जो है जो वेट जो पार्टिकल का वेट होता है उसके साथ जो है ये जो है पास करते हैं, और जो क्लोजनेस होती है पार्टिकल्स की वो अट्रैक्ट करती है बहुत लार्ज अमाउंट में वांडर वाल्स वांडर फोर्सेस की, ताकि जो है एक कॉम्पैक्ट जिसकी वजह से जो है कॉम्पैक्ट केक बनता है, और उससे जो है वह रीडिस्पर्स करना जो है बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। जो एग्रीगेट बनते हैं, जो एग्रीगेट फॉर्म होते हैं वो बहुत क्लोज होते हैं, इनको कोएक्यूल कहते हैं। जो उनके एग्रीगेट से जो केक बनता है वो बहुत क्लोज होते हैं उनके पार्टिकल्स, उनको जो है जो एग्रीगेट होते हैं उनको कोएक्यूल्स कहते हैं। कोएक्यूल COAGUL कोएक्यूल बोलते हैं। ये जो है बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, सरफेस फिल्म बॉन्डिंग के द्वारा बनते हैं, और ये सस्पेंशन जो होते हैं केक में जो है पार्टिकल जो एग्रीगेट होते हैं वो फिजिकल ब्रीजिंग के द्वारा जो है एग्रीगेट होते हैं, इकट्ठे होते हैं। फिजिकल ब्रीजिंग के द्वारा जो है ये एग्रीगेशन होता है। These compact flocks so form are light। जो ये जो है कॉम्पैक्ट फ्लॉक जो बनते हैं ये लाइट होते हैं, फ्लफ़ी कॉन्ग्लोमरेट्स होते हैं और एक साथ रहते हैं, और ये एक साथ रहते हैं वीक वांडर वाल फोर्सेस के द्वारा, और इसके साथ जो है स्मॉल अमाउंट जो होता है इलेक्ट्रोलाइट का होता है या फ्लॉकुलेटिंग एजेंट के एडिशन के द्वारा। कोई भी एक डीफ्लॉकुलेटेड सिस्टम जो होता है उसके पास जो है जो थीटा पोटेंशियल होता है वो ज़्यादा होता है, जो इसकी क्रिटिकल वैल्यू होती है उससे जो है ज़्यादा होता है इसका थीटा पोटेंशियल। और जब ये रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करते हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस के ऊपर, तब अट्रैक्टिव फोर्सेस के ऊपर जो रिपल्सिव फोर्सेस हैं ये डोमिनेट करते हैं, है ना, तब जो है जो क्रिटिकल वैल्यू होती है वो जो है थीटा पोटेंशियल से जो है कम होती है। जो रियोलॉजिकल टर्म्स है कि एक जो है डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन जो होता है वो शो करता है जीरो या बहुत लो यील्ड वैल्यू। जो डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन होता है
इस ये जो है जीरो या बहुत लो यील्ड वैल्यू शो करता है। जो डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन होता है इनके पास एडवांटेज ये होते हैं कि इनका जो सेडिमेंटेशन रेट होता है वो बहुत ही स्लो होता है, जबकि जो है ये यूनिफॉर्म डोज को जो है किसी भी कंटेनर में जो है ईजिली बनाया रहता है। लेकिन जब ये सेटलिंग में आ जाता है तब जो सेडिमेंट होता है वो कॉम्पैक्ट और डिफ़िकल्ट हो जाता है, बहुत कॉम्पैक्ट हो जाता है और कॉम्पैक्ट होने के बाद से इसका रीडिस्पर्स करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जो कंपैरेटिव स्टडी होती है वो जो है प्रॉपर्टीज़ की फ्लॉकुलेटेड और डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन की उसको जो है इस तरीके से कंपेयर करते हैं। तो जो कंपैरिजन होता है फ्लॉकुलेटेड और डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन की, उसमें जो है पहला जो होता है पार्टिकल्स जो है फ्लॉकुलेटेड में पार्टिकल्स फॉर्म्स लूज एग्रीगेट विद नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। इसमें जो है पार्टिकल्स जो है लूज एग्रीगेशन होता है पार्टिकल्स के बीच में और नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। डीफ्लॉकुलेटेड में क्या होता है कि पार्टिकल्स जो हैं सेपरेट एंटाइटीज़ में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब वो अलग अलग होते हैं स्टार्टिंग में। जो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन होता है फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन का वो हाई होता है और जो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन होता है डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन का वो जो है लो होता है या स्लो होता है। जो फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन होता है उसमें जो है जो सेडिमेंट होता है वो रैपिडली फॉर्म होता है, बहुत तेज़ी से सेडिमेंटेशन होता है, सेडिमेंट बहुत तेज़ बनता है। लेकिन जब हम डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन की बात करते हैं तो यहाँ पे सेडिमेंट इज स्लोली फॉर्म। इसमें सेडिमेंट जो होता है बहुत स्लो प्रोसेस होती है बनने की और ये जो है बहुत देर तक जो है पूरे फार्मुलेशन में क्लाउडी सोल्यूशन की तरह से दिखता है, ये क्लाउडी फॉर्म में जो है दिखता है। जो फोर्थ है फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन में सेडिमेंट इज स्कैफोल्ड लाइक लूजली पैक्ड और डज नॉट फॉर्म ए कॉम्पैक्ट केक। फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन में जो है कॉम्पैक्ट केक का फॉर्मेशन नहीं होता, जबकि जो डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन होता है इसमें जो सेडिमेंट होता है ये बहुत क्लोजली पैक होता है और ये कॉम्पैक्ट जो है कॉम्पैक्ट केक का फॉर्मेशन करता है। कॉम्पैक्ट का मतलब ये होता है कि जो इनके पार्टिकल्स होते हैं वो पूरी तरीके से जो भी वाइड स्पेस होता है उसको फिल कर देता है पार्टिकल। उसमें जो है आपका जो भी सॉल्वेंट है या वाटर के मॉलिक्यूल है उसमें ट्रैप नहीं कर पाते हैं, उसमें जा नहीं पाते हैं। उसमें जो है जो भी स्पेस बचता है उसमें पार्टिकल्स ही जाके उस जो है स्पेस को भरते हैं, उस स्पेस को जो है फिल करते हैं। तो हमने जो है अभी देखा 4 पॉइंट देखा। 5वां पॉइंट है फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन में कि सेडिमेंट इज ईजी टू रीडिस्पर्स। जो सेडिमेंट है उसको रीडिस्पर्स करने के लिए जैसे कि मैंने बताया कि जो लिक्विड है लिक्विड फेज को बढ़ा दीजिए, लिक्विड फेज को बढ़ा देंगे तो जो सेडिमेंट है वो रीडिस्पर्सन उसका इजीली हो जाएगा। लेकिन अगर डीफ्लॉकुलेटेड की बात करें तो यहाँ पे सेडिमेंट इज़ डिफ़िकल्ट टू रीडिस्पर्स। जो सेडिमेंट है उसको रीडिस्पर्स करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। जो सिक्स्थ पॉइंट है फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन में सस्पेंशन इज नॉट प्लीजिंग इन अपीयरेंस। जो सस्पेंशन होता है देखने में जो है
मतलब अपीयरेंस में बहुत ही प्लीजेंट नहीं होता, ठीक है। लेकिन जब डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन की बात करते हैं तो सस्पेंशन जो है प्लीजिंग होता है, प्लीजिंग इन अपीयरेंस होता है। सातवां जो है, जो फ्लॉक्यूल्स होते हैं वो जो है फ्लॉक्यूल्स जो है बॉटल वॉल से स्टिक कर सकते हैं, लेकिन अगर डीफ्लॉकुलेटेड की बात करते हैं तो ये बॉटल की साइड पे स्टिक नहीं करते, बॉटल की साइड पे स्टिक नहीं करते। जो आठवां है फ्लॉकुलेटेड में, वो है कि सुपरनेटेड लिक्विड इज जनरली क्लियर। इसका सुपरनेटेड लिक्विड जैसे सेटल डाउन हो गए पार्टिकल, तो जो ऊपर की लेयर होगी, लिक्विड लेयर होगी, जो सुपरनेटेड होगा वो बहुत क्लियर होगा। जबकि अगर हम डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन की बात करें तो जो ऊपर की लेयर होगी बहुत ही क्लाउडी होगी, ठीक है, वो क्लाउडी होगा। इसके बाद से जो है हम जो है नवा या लास्ट पॉइंट देखें, जो बायोअवेलेबिलिटी होती है फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन की, बायोअवेलेबिलिटी इज कंपैरेटिवली लेस ड्यू टू स्मॉल स्पेसिफिक सरफेस एरिया। जो सरफेस एरिया इसका होता है वो कम होने की वजह से जो बायोअवेलेबिलिटी होती है ये कंपैरेटिवली लेस होती है। जो बायोअवेलेबिलिटी होती है वो स्मॉल सरफेस एरिया होने की वजह से जो बायोअवेलेबिलिटी होती है वो कंपैरेटिवली लेस होती है। अब दूसरी तरफ डीफ्लॉकुलेटेड की बात करें, डीफ्लॉकुलेटेड में जो बायोअवेलेबिलिटी होती है it is higher due to large surface spacing surface area। इसमें जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया होती है वो ज़्यादा होने की वजह से जो इसकी बायोअवेलेबिलिटी होती है वो ज़्यादा, ठीक है। बायोअवेलेबिलिटी क्या होती है? रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन इन सिस्टमिक सर्कुलेशन इज कॉल्ड बायोअवेलेबिलिटी। Rate and extent of absorption in systemic circulation is called bioavailability। तो नाइन्थ पॉइंट में हमने क्या कहा कि अगर फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन है तो जो बायोअवेलेबिलिटी होगी वो कंपैरेटिवली कम होगी, क्योंकि इसमें जो है स्मॉल स्पेसिफिक सरफेस एरिया होता है इस वजह से। दूसरी तरफ अगर डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन की बात करें तो वहाँ पे जो बायोअवेलेबिलिटी होगी, बायोअवेलेबिलिटी इज हायर ड्यू टू लार्ज स्पेसिफिक सरफेस एरिया। मतलब अगर बायोअवेलेबिलिटी की बात करें डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन के लिए तो बायोअवेलेबिलिटी होगी जो वो ज़्यादा होगी, क्योंकि जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया है वो यहाँ पे जो है लार्ज होगा, ज़्यादा होगा, पार्टिकल साइज जो छोटे होंगे, और दूसरे में जो बायोअवेलेबिलिटी होगी उसमें जो दूसरे फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन होंगे उसमें पार्टिकल का साइज थोड़ा सा बड़ा होने की वजह से सरफेस एरिया कवर करेगा। और डीफ्लॉकुलेटेड जो है चूँकि पूरे उसमें होता है तो जो स्कैटरिंग होती है, जो डिस्पर्शन होता है, ये पूरे थ्रू आउट द फॉर्मुलेशन लिक्विड जो है ये काफ़ी देर तक रहता है, इसलिए इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से जो है अलग रहते हैं। इसलिए जो है जो इसमें सरफेस एरिया होगा, स्पेसिफिक सरफेस एरिया होगा वो ज़्यादा होगा, और स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से इनकी बायोअवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर जो है इसके आगे जो है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।